सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ द रोड माफिया। तो भाई लोग, आज हमारे पास 125 सीसी कैटेगरी में सबसे बेस्ट जो दो बाइक मानी जाती है वो है, जो आप देख सकते हो यहाँ पर है टीवीएस की रेडर 125 और दूसरी है बजाज की NS 125। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों का प्राइस में क्या डिफरेंस है, पावर में क्या डिफरेंस है और स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या डिफरेंस है। और लुक्स तो आप देख ही सकते हो, दोनों गाड़ी का एकदम शार्प लुक आ रहा है। तो चलो बिना देरी किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप भी जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेन चीज से बात करते हैं, मतलब जो प्राइस रहता है उससे बात करते हैं। तो रेडर की जो एक शोरूम प्राइस है, मतलब ये वाला वेरिएंट जो आप देख रहे हो, जो कि मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मानी जाती है, तो इसका जो प्राइस है वो है 1,18,000 का। और वही अगर मैं NS की बात करूं तो ये NS 125 का वेरिएंट है, जो कि मतलब सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। मतलब सामने डिस्क और नॉर्मल पीछे ड्रम ब्रेक आता है। तो ये जो वेरिएंट है इसका प्राइस है 1,06,000 के आसपास। तो अगर प्राइस में देखें तो यहाँ पे रेडर में थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, तो यहाँ पे प्राइस वाली बात में आपकी NS जीत जाती है। लेकिन क्या ये जो प्राइस है, मतलब रेडर का जो ज़्यादा प्राइस है, क्या वो उसको जस्टिफाई करता है? चलिए अब उस चीज़ में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम फ्रंट से, जैसे कि यहाँ पे रेडर में DRL आता है LED, और यहाँ पे आपको LED हेडलाइट का यूनिट देखने को मिल जाता है। लेकिन NS की बात करूँ तो NS में एकदम ओल्ड स्कूल यहाँ पे हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलता है। और ये वाली जो दो लाइट आप देख रहे हो, ये बाद में आफ्टर मार्केट एक पार्ट है, तो इसको इग्नोर करो। और यहाँ पे इंडिकेटर तो हेलोजन में इसमें मिलता है, दोनों में ही इंडिकेटर हेलोजन में मिल जाते हैं। उसके बाद अगर फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक जो है वो इसमें पेडल डिस्क ब्रेक है और कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आता है और 2 पिस्टन कैलिबर के साथ आता है। आप अगर अभी NS में देखोगे तो इसमें भी पेडल डिस्क ब्रेक है और एलॉय व्हील भी दोनों में सेम आता है। बट NS का जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो थोड़ा सुंदर है, तो इसीलिए थोड़ा लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों में ही पेडल डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा और दोनों में ही आपको CBS का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी सामने से तो कुछ इस तरीके का इसका डिफरेंस था। और अगर आप थोड़ा ऊपर यहाँ पे देखोगे, जो कि हमेशा आप देखते रहते हो गाड़ी चलाते वक्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, ये आपको रेडर में कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का फुल स्वाइप अप मारता है ये गाड़ी। उसके बाद आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और इसका जो मतलब लेआउट है वो भी बहुत बढ़िया है और फुली डिजिटल में आता है ये। और उसके बाद आप अगर यहाँ पे NS में देखोगे तो NS का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके से हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग में आता है। तो अभी आप ही देखो आपको कौन सी अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली अभी ये वाली अच्छी लग रही है, और इसीलिए थोड़ा रेडर में प्राइस आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। उसके बाद अगर चाबी की बात करूँ तो चाबी यहाँ पे आपको वेव की देखने को मिलेगा। बट अगर आप NS की बात करोगे तो NS में आपको यहाँ पे चाबी जो है वो नॉर्मल चाबी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर स्विच गियर्स की वगैरह की क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो क्वालिटी एडिक्वेट है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं रेडर की बात करूँ तो रेडर की भी क्वालिटी बढ़िया है, उतना ख़राब भी नहीं है और उतना अच्छा भी नहीं है। एंड आपको यहाँ पे ट्यूबुलर टाइप का हैंडल बार देखने को मिलता है रेडर 125 में। बट अगर आप NS 125 की बात करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार देखने को मिलेगा। और बाकी अगर आप यहाँ पे टैंक देखोगे तो इसमें भी प्लास्टिक कवर का टैंक आता है, इसमें भी प्लास्टिक कवर वाला टैंक आता है। तो दोनों में ही कुछ इस तरीके का सिमिलरिटीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में ही शार्प लुक्स आते हैं। और अगर आप इसके थोड़ा पीछे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप सीट देखोगे तो सीट दोनों में ही स्प्लिट सीट आते हैं। और अगर सीट की कुशनिंग की बात करूँ तो कुशनिंग इसमें थोड़ा हार्ड है। बट अगर रेडर की बात करूँ तो रेडर की सीट भी थोड़ा वाइड है और कुशनिंग भी थोड़ा सॉफ्ट है। उसके बाद आप अगर थोड़ा सीट का थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको इसमें ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको नॉर्मल जो J प्लेटफॉर्म रहता है वो देखने को मिलेगा। एंड अगर इस साइड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इसमें किक स्टार्टर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी NS 125 है। लेकिन अगर आप रेडर में देखोगे तो रेडर में आपको कोई भी किक का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी इसका जो दो चीज़ है, एक कॉन भी है एक प्रोस भी है।
तो अगर प्रो की बारे में बात करूँ तो वो है कि इसका जो एफआई का सिस्टम है वो ख़राब नहीं होगा। वही अगर मैं किक देता हूँ तो कभी अगर मेरा बैटरी वगैरह ख़राब होता है तो मुझे किक काम में आएगा। उसके बाद थोड़ा पीछे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा और इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, इसमें भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, लेकिन ये थोड़ा अंदर छुपा हुआ है। इस साइड में तो अच्छे से दिखता भी नहीं है, इस साइड से थोड़ा थोड़ा दिख जाता है कुछ इस तरीके का। और पीछे आप देखोगे तो इसमें भी आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। दोनों में ही आपको नेकेड चेन कवर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एनएस में भी आपको नेकेड चेन कवर देखने को मिलेगा। और अगर मेन स्टैंड की बात करूँ तो इसमें भी आपको मेन स्टैंड मिल जाता है, उसमें भी आपको मेन स्टैंड मिल जाता है। दोनों में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सिस्टम भी आता है। उसके बाद अगर आप देखोगे पीछे तो यहाँ पे आपको टेल लाइट जो है वो एलईडी में देखने को मिलेगा और दोनों जो इंडिकेटर्स है वो दोनों आपको हैलोजन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट टेल लाइट देखने को मिलता है और दोनों ही बूमरैंग शेप में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो हैलोजन में आता है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका टेल है ना, इसका जो टेल सेक्शन है वही इसमें एज ए मडगार्ड यूज़ होता है। मतलब टायर हगर उसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें टायर हगर का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मड वगैरह जो है वो ये इसका जो टेल सेक्शन है वही इससे प्रोटेक्ट कर लेता है। तो अभी थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे तो इसमें आपको इंजन किल स्विच देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको कोई भी इंजन किल स्विच देखने को नहीं मिलता। बट इंजन किल स्विच तो नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको राइडिंग मोड एक देखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से अगर आप माइलेज चाहते हो तो आप यहाँ पे इको पे चलाओ, अगर आप पावर चाहते हो तो यहाँ पे पावर मोड पे चलाओ। माइलेज थोड़ा कम देगा लेकिन आपको पावर तो बढ़िया देगा। तो देखो लुक्स तो मुझे पर्सनली रेडर की थोड़ा बढ़िया लग रही है क्योंकि रेडर में एलईडी वगैरह आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे रेडर की कंपैरिजन में आप देख सकते हो एनएस थोड़ा बिग बाइक फील दे रहा है क्योंकि एनएस का जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे रेडर का जो हाइट है वो थोड़ा सा कम है। सीट हाइट दोनों का सेम है, बट अगर आप नीचे से ग्राउंड से लेकर टैंक का हाइट और सामने हैंडल बार वगैरह का हाइट अगर देखोगे तो वहाँ पे एनएस में थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए एनएस जो है वो थोड़ा बिग बाइक फील देता है। और अब देखो यहाँ पे आप एग्जॉस्ट देख सकते हो जो कि इसका थोड़ा बड़ा और बाहर निकला हुआ है, लेकिन एनएस का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो हिडन है और वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अंडरबेली में। तो इसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है, इसमें आपको नॉर्मल एग्जॉस्ट आता है। और अगर एग्जॉस्ट की साउंड के बारे में बात करूँ तो एग्जॉस्ट साउंड भी आपको एक बार सुना देता हूँ दोनों का। तो चलो अगर एग्जॉस्ट साउंड के बारे में बात करूँ तो एग्जॉस्ट साउंड आपको रेडर में कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और हाँ, एक और फीचर आपको मैं बताना भूल गया कि रेडर में आप अगर इंजन ऑन करोगे मतलब इग्निशन ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको बस सेल्फ में एक टैप करके छोड़ देना है, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। और कुछ इस तरीके का इसका आइडलिंग साउंड आता है। और इसमें मतलब आप अगर रेडर जब स्टार्ट कर लोगे तो मतलब स्टार्ट करते वक्त आपका एफआई में कोई भी ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा। आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ इसको कैसे, मतलब एकदम सिंपली ये स्टार्ट हो जाता है। बस आपको क्या करना है, सेल्फ में यहाँ पे एक टैप कर लेना है, गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो अभी इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनो। तो कुछ इस तरीके से रेडर में एग्जॉस्ट साउंड आता है। तो चलो अभी देख लेते हैं एनएस की एग्जॉस्ट साउंड। तो एनएस में आपको टिपिकल वही सेल्फ सिस्टम देखने को मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके का इसका आइडलिंग साउंड आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इनका जो साउंड का ट्रेवलिंग के बारे में बात करूँ तो एनएस का जो साउंड है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा ट्रेवल करता है, बट अगर आप पास खड़े हो तो रेडर का साउंड आपको ज़्यादा महसूस होगा क्योंकि इसमें बेस थोड़ा ज़्यादा है साउंड में। तो थोड़ा बेस ही साउंड ये देता है, लेकिन ये थोड़ा मतलब लाउड सा साउंड करता है। तो दोनों में से आपने देख लिया अभी किसका साउंड कैसा है। तो फैसला आपका है, आपको कौन सी बाइक पिक करनी है।
एकदम वैल्यू फॉर मनी मुझे ये लग रही है, ये थोड़ा कम वैल्यू फॉर मनी लग रही है, क्योंकि अगर पावर फिगर्स की बात करूँ तो दोनों में ही 125 सीसी का इंजन आता है, दोनों ही एयर कोल्ड इंजन है। लेकिन तो अभी पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो आपको रेडर 125 जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 11.2 bhp का पावर और 11.2 Nm का टॉर्क। और अगर मैं यहाँ पे NS 125 के बारे में बात करूँ तो इसका पावर फिगर है 11.9 bhp का पावर और 11 Nm का टॉर्क। लेकिन इन दोनों में क्या है कि ये जो NS 125 आपको देखने को मिल रहा है इसमें थोड़ा वेट ज़्यादा है, इसमें लगभग 140 kg का वेट है, तो इसीलिए ये गाड़ी ना थोड़ा मतलब स्लो है। और वही अगर मैं रेडर की बात करूँ तो रेडर में आपको सिर्फ और सिर्फ 120 kg का वेट देखने को मिलता है, जिसके वजह से ये गाड़ी जो है ये ड्रैग में थोड़ा बढ़िया परफॉर्म करती है और ये थोड़ा वीक सा लगती है। अभी बहुत ही जल्दी इसी चैनल में आपको इन दोनों गाड़ियों के बीच में ड्रैग रेस भी देखने को मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ड्रैग रेस देखना है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करो। तो भाई लोग वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन दोनों गाड़ियों के बारे में जो भी मुझे आपको बताना था वो दो बात आपको मैं बता चुका हूँ। तो चलो इस वीडियो में तो बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड ड्राइव सेफ।